शहर आपने देखा कि एक ऐसा दुनिया का ऐसा रिचेस्ट विलेज है जिसमें इंसानों से ज़्यादा जानवर हैं और वो जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, मेरी तरह। एक यही वजह है कि वो इसीलिए रिचेस्ट है, इसीलिए अमीर तरीन गाँव है। बहुत बड़ी बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं सुंदरगढ़ चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं जिस तरह चुप करती हूँ, डॉक्टर साहब चुप करते हैं। मैं इंतजार में रहता हूँ ये चुप हो तो मैं बोलूँ। जी तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं हर वीडियो को बहुत ज़बरदस्त कहता हूँ क्योंकि हमारी नज़र में जो अच्छी होती है हम उसी को ज़बरदस्त कहते हैं। अच्छा बोल। तो ये एक मुनफरिद वीडियो है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट विलेज, यानी कि मेरे ख्याल में या तो एशिया का या दुनिया का। ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, जाना पड़ेगा। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है ऑफ द इंडिया, रिचेस्ट विलेज ऑफ द इंडिया। दोस्तों, जब भी हम किसी गांव के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भाई कच्चे पक्के घर, टूटी हुई सड़कें ही आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जिसने भारत के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दी है, चाहे बात फिर अमीरी की हो या फिर डेवलपमेंट की। जी हाँ, ये सच है। भारत में एक ऐसा गाँव है जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर गांव है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गांव के बारे में। जब भी गांव के बारे में बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले ऐसा इलाका आता है जहां शहरी सुख सुविधाएं नहीं होती, हरियाली होती है, खेतों में लोग काम करते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, गोबर से लीपा हुआ घरों का आंगन होता है, इंसानों से ज्यादा जानवर होते हैं और भी बहुत कुछ। इसके अलावा वहाँ स्कूल, कॉलेज या बैंक की नहीं बल्कि देसी और साधारण रहन सहन की बात होती है। लेकिन मधारपार गांव ने इन सभी बातों को खारिज कर एक नई उदाहरण पेश की है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चलिए दोस्तों, इस गांव की अमीरी के बारे में बात करने से पहले एक नजर डालते हैं इस गांव के इतिहास पर। गुजरात का कच्छ सफेद रेगिस्तान के साथ साथ एक गांव के लिए भी प्रसिद्ध है। यह गांव है मधापार, जो इसी जिले में स्थित है। मधापार कच्छ के मिस्त्रियों द्वारा स्थापित 18 गांव में से एक है। मधापार का नाम माधा कांजी सोलंकी के नाम पर रखा गया है, जो साल 1473-1474 में धनेती गांव से माधापार में आ गए थे। माधा कांजी गुजरात के सोलंकी राजवंश के हेमराज हरदास की तीसरी पीढ़ी थे, जो हलार क्षेत्र से धनेती और फिर माधापार चले गए। इन योद्धा क्षत्रियों के बाद में मुख्य रूप से उनके व्यवसाय के कारण मिस्त्री द्वारा जाने जाने लगा। इन मिस्त्रियों ने जूना आवास की स्थापना की और सभी प्रारंभिक बुनियादी ढांचे, गांव के मंदिरों, कच्छ के अन्य वास्तुकारों के निर्माण के विकास में बहुत योगदान दिया। 12वीं शताब्दी में समुदाय के कई लोग, जिन्हें कच्छ गुर्जर क्षत्रिय भी कहा जाता है, धनेती नामक गांव में चले गए और बाद में अंजार और भुज के बीच बस गए। यहाँ अलग अलग कम्युनिटी ने बसना शुरू कर दिया और अब गुजरात की सभ्यता का एक अहम हिस्सा ये गांव बन गया। मधापार गांव का क्षेत्रफल 43.67 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इस गांव की आबादी लगभग 92,000 है। इस गांव में 2 झीलें हैं। एक को जग सागर कहा जाता है, जिसे मिस्त्री रेलवे ठेकेदार जगमल भीमा राठौर द्वारा साल 1900 के आसपास बनाया गया था। ये उनके नाम पर है। उनके भाई करसन भीम राठौर ने भी सुराल भिट मंदिर के बाद सीढ़ियों के साथ एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया, जिसे आज करसन भीम जी के तालाब के रूप में जाना जाता है। वहीं इस गांव की दूसरी झील को मेघराज जी झील कहा जाता है, जिसका नाम कच्छ राज्य के अंतिम शासक मेघराज जी के नाम पर रखा गया है। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस गांव में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में बेहतर सुविधा मिलती है। दोस्तों, इस गांव में कई स्कूल्स हैं। इस गांव का पहला सरकारी लड़कों का स्कूल 1884 में शुरू किया गया था। इसके बाद मिस्त्री समुदाय के भीमजी देवजी राठौर ने 1900 में माधापार का पहला गर्ल्स स्कूल बनाया, जबकि गांव में पहला हाई स्कूल माधापार सरस्वती विद्यालय हाई स्कूल 1968 में स्थापित किया गया था। इस गांव में प्ले स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी पर इस गांव में एक शॉपिंग मॉल भी है। गांव के लोगों को सभी सामान एक जगह पर मिल सके, इसके लिए गांव में शॉपिंग मॉल बनवाया गया। भारत देश के ज्यादातर गांव के अंदर एक भी बैंक नहीं है, लेकिन इस गांव में एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 17 बैंक हैं, जिसमें गांव वालों का ही 5,000 करोड़ रुपए जमा है। यानी कि आप खुद इनकी अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 92,000 लोगों के अकाउंट में लगभग 5,000 करोड़ रुपए। बताया जाता है कि गाँव के हर शख्स के बैंक खाते में 15 लाख रुपए। इस गांव में रहने वाले लोग शहरों और कस्बों में रहने वाली भारत की आधी जनसंख्या से ज्यादा अमीर हैं, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे अमीर गांव में इसका नाम शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 7600 से ज्यादा घर हैं और सभी पक्के मकान हैं, न कि भारत के बाकी सभी गांव की तरह आधे कच्चे और आधे पक्के। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गांव के आधे से ज्यादा लोग लंदन में रहते हैं। माधापार गांव में ज्यादा आबादी पटेल की है। इनमें से 67% से ज्यादा लोग NRI हैं
1968 में लंदन में इस गांव के नाम पर माधापार विलेज एसोसिएशन नामक संगठन भी बना। साथ ही गांव का एक कार्यालय भी खोला गया ताकि ब्रिटेन में रहने वाले सभी माधापार गांव के लोग एक दूसरे से किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम के बहाने मिलते रहें। ठीक इसी तरह गांव में भी एक ऑफिस खोला गया ताकि वो लंदन से डायरेक्टली कनेक्ट रह सके। आमतौर पर यहाँ के लोग भारत के दूसरे शहरों में भी जाने की तुलना में लंदन, कनाडा, अमेरिका, कीनिया, युगांडा, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और तंजानिया कीनिया चले गए और वहीं बस गए। माधापार के लोगों की सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग तो इस गांव से बाहर गए लेकिन गांव को हमेशा पकड़े रखा। गांव से उनका संपर्क हमेशा बना रहा। माधापार गांव के लोग विदेश से पैसा कमाकर गांव में जमा करते हैं। वहीं कुछ लोगों ने पहले विदेशों में जाकर नौकरी की और फिर कई साल विदेशों में रहने के बाद यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू किया और खूब कमाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस गांव के लोग सिर्फ बिजनेस और जॉब ही करते हैं, बल्कि इस गांव के लोग भी भारत के बाकी गांव की तरह खेती बाड़ी भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना अमीर गांव होने के बाद भी इस गांव का मेन ऑक्यूपेशन खेती है। गांव में अत्याधुनिक यानी कि सारी फैसिलिटी से लैस गौशाला भी है। इसके साथ ही इस गांव में एक हेल्थ सेंटर भी है जहां सारी मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इस गांव के पोस्ट ऑफिस में भी करोड़ों रुपए की रकम जमा है। गांव के पोस्ट ऑफिस में 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। दोस्तों ये गांव हर मामले में आगे है, चाहे वो अमीरी हो या फिर टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी पर इस गांव की अपनी वेबसाइट है जो madhapur.uk नाम से है। इस वेबसाइट में आप गांव से जुड़ी सारी डिटेल्स भी जान सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ मौजूद बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन की भी जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट के अनुसार इस गांव में 1858 में स्थापित किया गया शंकर मंदिर भी है जिसकी मान्यता बहुत है। इसके अलावा इस गांव में और भी मंदिर हैं जिनमें सनातन ठाकुर मंदिर, महादेव मंदिर, बरला मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर जैसे बहुत सारे मंदिर फेमस हैं। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे अमीर गांव। अब जब दुनिया के सबसे अमीर गांव की बात चल रही है तो चलिए आपको बताते हैं एशिया के सबसे अमीर गांव के बारे में। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया का सबसे अमीर गांव भारत के एक राज्य का गांव है। चलिए थोड़ा जानते हैं उस गांव के बारे में। हिमाचल प्रदेश का शिमला जिले के चौपाल तहसील में स्थित मड़ावा गांव को एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। ये गांव शिमला से 92 किलोमीटर दूरी पर 7,774 फीट की ऊंचाई पर बसा है। मड़ागांव गांव के लोगों की इनकम का मुख्य साधन खेती है और इस वजह से आज ये गांव इतना ज्यादा अमीर है। चौपाल तहसील में स्थित मड़ावक गांव की जनसंख्या करीब 2000 है। दोस्तों इस गांव के हर परिवार की साल की इनकम इतनी है जितनी कि भारत के मुंबई जैसे शहर में लोगों की भी नहीं होती है। आपको बता दें कि इस गांव में हर एक फैमिली की सालाना इनकम 75 लाख के करीब है। मड़ावक कहने को तो गांव है लेकिन यहाँ आलीशान मकानों की कमी नहीं है। सेब की खेती ने इस गांव को डेवलप बना दिया है। एक साल में 150 करोड़ का सेब पैदा किए जाते हैं। इस गांव में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेब उगाया जाता है। यहाँ रॉयल एप्पल, रेड गोल्ड, गेल गाला जैसी कई किस्में पैदा की जाती हैं। भले इस गांव के लोग खेती करते हो लेकिन इनकी खेती में जो भी तकनीक इस्तेमाल होती है वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। इंटरनेट के जरिए यहाँ के किसान विदेशों से भी जानकारी हासिल करते रहते हैं। सेब की खेती को ऑन एयर प्रोडक्शन और ऑफ एयर प्रोडक्शन के जरिए किया जाता है। मड़ावक में सेब की खेती ऑन एयर प्रोडक्शन से होती है। क्यों दोस्तों चौंक गए ना? आप दोस्तों एक बात सुनकर और चौंक जाएंगे कि जिस सेब की खेती से आज गांव इतना अमीर हुआ है, यहाँ 1980 के दशक तक सेब का नामो निशान तक नहीं था। इस गांव के किसान हीरा सिंह डोगरा पहली बार 1990 में सेब का पौधा लेकर आए थे। उनकी सफलता देखकर धीरे धीरे पूरा गांव ही सेब का उत्पादन करने लग गया। आज मड़ावक सहित पूरी पंचायत से 12 से 15 लाख बॉक्स सेब हर साल दुनिया भर में जाता है और इस तरह से गांव एशिया का सबसे अमीर गांव बना। तो दोस्तों ये था दुनिया का और ऐसा सबसे अमीर गांव। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या रहा है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में उतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जी दोस्तों आपने देखी कितनी ज़बरदस्त वीडियो। ये वीडियो हमें राजू सोलंकी साहब ने भेजी थी जैसलमेर से और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। वहाँ उनकी शॉप है और बड़े अच्छा काम करते हैं। उन्होंने ये वीडियो हमें रिक्वेस्ट की थी तो उस पर हम जो है ये वीडियो बनाई और बहुत ही ज़बरदस्त और इतना बड़ा सब कुछ दुनिया का देखने को मिला और इतना खूबसूरत ये एक गांव है। इतना करिश्मा है दुनिया का। जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। इतने तो खूबसूरत शहर भी नहीं है कि जितना ये खूबसूरत गांव है। अच्छा देखो और यहाँ की खूबसूरती तो इनकम कितनी इनकम देखे ना कि भाई हर आदमी का जो है ना 15 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए गांव के बैंकों में पड़ा हुआ है लोगों का और 200 करोड़ रुपए जो है पोस्ट ऑफिस में पड़ा हुआ है। यानी कि इतना ज़्यादा पैसा और जो है ना रवा दवा ज़िंदगी गुजर रही है
और आपने देखा कि जब मैंने देखा वो बैलगाड़ी जा रही है और ये कितनी सादगी ज़िंदगी है, लस्सी भी पी रहे हैं तो दूध भी पी रहे हैं और फिर जो है ना अपना खेतों में काम भी कर रहे हैं, तो कितने मेहनत कश हैं। और ये अगर इनके पास पैसे इतने हैं तो ये सारी उनकी मेहनत है, खून पसीने की, उन्होंने मेहनत करी, अपने आप को मनवाया। दुनिया का रिचेस्ट गांव है, यानी कि अमीर तरीन गाँव में जो है ना वो शुमार होता है। इसकी ये नहीं कि बना गांव बना और जो है ना उसको रिचेस हो गया, वो तो लाजमी उन्होंने मेहनत करी। एक एक बच्चा, एक एक गांव का फ़र्ज है वो मेहनत करता है, अपनी मवेशी पालते हैं बहुत से लोग जो है हल चलाते हैं, बहुत से लोग जो है फल उगाते हैं, तो इसलिए इस तरह करके जो है ये रिचेस बना अच्छा हुआ है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात कि वो जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे जानवर हाँ, शहर को बड़ा प्यार और है, मुझे हाँ, जानवरों से जानवरों बहुत से बड़ा प्यार प्यार है। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने सेब बताएं कि वो पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। हाँ, एशिया का जो सबसे बड़ा गांव है मदावाग, तो वहाँ जो है पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। और वो सेब भी कोई मामूली नहीं है, यानी कि क्वालिटी के सेब हैं। एक आदमी जो है वो उन्होंने ला के दरख्त लगाया था, उसको देखते देखते जो सबने जो है ना बाग बना दिए और करोड़ों रुपए के सेब जो है वहाँ से निकल के जो है ना जाते पूरी हैं। दुनिया में और सप्लाई होती ये समझो कि एक साल की आमदनी 75 लाख रुपए ये हर सब आदमी ये सब चीज़ें मेहनत से होती हैं डॉक्टर साहब। मेहनत सब से। चीज़ें मेहनत से होती हैं। आप लोग इतना स्ट्रगल करते हैं तो जाहिर सी बात है उस मेहनत का फल तो मिलेगा आप लोगों को, और इसीलिए इतना खूबसूरत है कि अगर जिस तरह हमारे मुल्क में इतनी मेहनत करें और इतने लगन से काम करें तो ये भी एक जो है मुल्क कहलाएगा कि हाँ हमारे पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा। अच्छा सर, आपने देखा कि मिलजुल के कितना बैठे हुए थे, एक मोहब्बतें हैं, चाहते हैं। हाँ, जब ये गांव के जो लोग होते हैं उनमें वो चीज़ नहीं होती, चिढ़ना चढ़ाना नहीं होता कि बंदा एक जैसा काम कर रहा होता है फिर भी ये ना अपना मामला एक दूसरे के साथ चल हाँ, रहे हम होते हैं। लोग तो जिस तरह के ये पाकिस्तान के पंजाबों का जानते हैं कि यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं फिर दूसरे दिन फिर एक जैसे हो जाते हैं आपस में, क्या हाल है, ठीक हो, जिस तरह कोई बात ही नहीं हुई है। कि ये शहरों में थोड़ा सा दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, पर हमारे दिल ऐसे बड़ा अच्छा नहीं है। लगा। हाँ बिल्कुल, हमारे दिल ऐसे नहीं है। बड़ा अच्छा लगा कि इस वीडियो को देख के। और रिचेस गाँव जो है, विलेज जो है, बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं और जानवर भी पालते और हैं। होनी चाहिए जानवरों से जानवर भी मोहब्बत। पालते शायद हैं। हो सकता है कि जानवरों से मोहब्बत करते हैं इसीलिए अल्लाह ने इतना नवाजा है। बिल्कुल, ये भी बात है, हकीकत है कि वो लाजिम कायनात का हिस्सा तो है ना, उनके लिए भी एक सहारा तो बनाया ना इंसान को कि भाई किसी तरीके से भी वो लेंगे। फिर वहाँ एक काम नहीं होगा, काफ़ी सारे काम करते होंगे कि ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं और जो है ना अपना दूध बेच रहे हैं उनका। अच्छा, ये एक और बात इसमें बताएगी ये वीडियो में, ये तो आपने डॉक्टर साहब आप भूल गए कि जो ये फसल वगैरह करते हैं तो ये बाहर के मुल्क से जो है वो जो भी है वो उनसे मतलब मशवरा लेते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट ऐसी रखी हुई कि बाहर के मुल्कों से जो है ना इस तरह की जो भी ज़राअत के हवाले से चीज़ें होती हैं उनसे वो हिंट्स लेते हैं और उस हवाले से काम करते हैं। अच्छा, फिर वो सेब का भी आप देखो कि सेब भी जो मुनफरिद पैदा होते हैं वहाँ से, और लाखों रुपए जो है ना की आमदनी, करोड़ों रुपए की आमदनी हर बंदे के पास जो है 75 लाख रुपए सालाना की आमदनी का एक रेशो लगाया है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो थी। इसमें स्वामी नारायण मंदिर भी हमने देखा। स्वामी नारायण मंदिर एक यहाँ हमारे कराची में भी है, हमने काफ़ी सारी उसकी वीडियो बनाई है। वहाँ जाके हमने नवरात्रि और जो है ना अपना दिवाली में वहाँ पर जो है हमने अच्छा, मैं कभी नहीं गई, मैं भी जाऊँगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ के हमारे जो दोस्त हैं वो वहाँ के जो महाराज हैं वो भी दोस्त हैं। नंदलाल भी हमारे दोस्तों में से हैं जो वहाँ का जो है इंचार्ज हैं और वो करने धरने वाले आजकल अलील हैं आजकल, बल्कि अभी पता लगा कि इंतकाल कर गए। और हमारी दुआएं कि उन्हें जो है अल्लाह ताला जो है स्वर्ग में जगह मिले। और बहरहाल ये कि उनके लिए भी हम बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे कि उन्हें भी सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन बात हो रही थी कि इस विलेज के हवाले से, तो विलेज बहुत ही ज़बरदस्त था और हर तरह के काम, हर तरह के लोग वहाँ रहते हैं। बहुत खुशी हुई इस विलेज को। अच्छा, काफ़ी ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं जो हिंदी के बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। हाँ। एक तो जो वहाँ की लिखाई होती है वो तो हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो मतलब जो लफ्ज़ हैं वो ज़बान पर आते नहीं है, तलफ़ुज़ नहीं होते, तो उसके लिए माजरत। हाँ। तो ये है कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ज़बान में सब बोले, पर फिर भी हम जो है कोशिश हमारे रह जाती है। बात ये है कि सीखने से सब कुछ आता है। जब जिस माहौल में बंदा जाता है उस माहौल का फिर असर तो आ ही जाता है। कुछ चीज़ें कि आज अगर एक ज़ेर ज़बर का जो है वो आती हैं चीज़ें कि भाई नहीं बोल पाते, तो सेकंड टाइम बोल लेता है बंदा, एक दूसरे को देख के सुन के बोल देता है और सीख लेता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें
बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो हम नाम नहीं ले पा रहे होते और याद नहीं रहते, तो उसके लिए मादत। और यहाँ की हमने, मैं तो भाई एक बात ज़रूर बोलूँगा, यहाँ की हमने सारी चीज़ें देख ली, बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हों जो इस वीडियो के अलावा भी हों तो वो भी आप हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही हमारी लिए शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों को और मज़ीद जो है इस विलेज में तरक्की मिले और मज़ीद जो है आप फलें फूलें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।